एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस टॉपिक हम करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें कंप्लीट सेंस मिलती हो, मतलब हमें सेंटेंस पढ़ने से पूरा मीनिंग पता चलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। इन्होंने और भी डेफिनेशन डिफाइन आगे किया हुआ है। सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। मतलब एक ऐसा सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य। जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो एक पूरा सेंटेंस पढ़ने से हमें एक पूरा मीनिंग पता चलता है, एक कंप्लीट मीनिंग हमें पता चलता है। और उसके लास्ट में हम इंग्लिश में जब हम सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर हम क्वेश्चन मार्क एंड एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये हम पुट करते हैं सेंटेंस ख़त्म होने पर, सेंटेंस के आखिर में। इन्होंने हिंदी में भी डेफिनेशन दी हुई है। शब्दों के जिस समूह से पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। एक वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। कैपिटल लेटर मतलब हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर से इसको लिखते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट प्लेस। ही इज़ गोइंग टू मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में देखो यहाँ पर ही का एच इन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें कंप्लीट मीनिंग पता चलता है। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट प्लेस। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट प्लेस। अब देखो लास्ट में जब इन्होंने सेंटेंस ख़त्म किया है तो एक फुल स्टॉप भी लगाया है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग। अब हम करते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। एक ऐसा शब्दों का समूह जिससे हमें सेंस तो मिलती है बट कंप्लीट सेंस नहीं मिलती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस। क्या कहते हैं? फ्रेजेस। जैसे इन्होंने नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एट होम, इन अ कॉर्नर, इन द ईस्ट, एट नून। मतलब जो एग्जांपल्स है, एट होम, इन अ कॉर्नर, इन द ईस्ट, एट नून, इनको पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये शब्दों का समूह तो है। मतलब एक शब्द से शब्दों का समूह हम किसे कहते हैं? जब एक से अधिक हमें शब्द दिए होते हैं, एक से अधिक वर्ड्स दिए होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट होम, या फिर हम कह सकते हैं इन अ कॉर्नर, या इन अ ईस्ट, एट नून। लेकिन इन सब को पढ़ने पर हमें कोई कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चलता। अगर पूरा सेंटेंस होता तो हम बोल सकते थे कि एक सेंटेंस है, लेकिन ये बिल्कुल ही इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है हमें नहीं पता। इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है हमें नहीं पता। तो ये सब क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? ये सब एक फ्रेजेस है। अ सेंटेंस हैज़ अ वर्ब, अ फ्रेजेस डज नॉट हैव अ वर्ब। मतलब एक सेंटेंस में एक वर्ब होती है। जैसे आपने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ही इज़ गोइंग टू मार्केट प्लेस। तो देखो इज़ गोइंग, ये क्या है? एक वर्ब है। लेकिन जो हमने फ्रेजेस की एग्जांपल पढ़े हैं इसमें तो कोई भी वर्ब नहीं है। तो सेंटेंस में हमारे पास क्या होती है? वर्ब होती है, लेकिन फ्रेजेस में हमारे पास कोई वर्ब नहीं होती। अब इन्होंने आगे दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम एक सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट है उसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सेंटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम स्पीक आउट्स अबाउट persons, place or thing is called the subject. Part of sentence. The part of a sentence that names speaks about persons, place or thing is called the subject. मतलब हिंदी में पढ़े, वाक्य का वह भाग जो व्यक्ति, स्थान या चीज के बारे में बताता है सब्जेक्ट कहलाता है। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझे,
सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब जिसके विषय में कुछ भी कहा जा रहा है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम खेलता है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम खेल रहा है, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये था हिंदी में। अब इंग्लिश में देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनूप इज़ अ ब्रेव बॉय। अनूप के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, एक ब्रेव शोल्डर है। अनूप इज़ अ ब्रेव शोल्जर, तो अनूप के बारे में बताया जा रहा है। तो अनूप क्या है, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो अनूप क्या है, हमारे सब्जेक्ट का सेंटेंस है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हाँ जी, अब हम करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट, मतलब जो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, जो कुछ भी बताता है हमें उस सब्जेक्ट के बारे में, वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में बताता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब हमारा क्या है, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अनूप इज़ अ ब्रेव शोल्डर, अनूप इज़ अ ब्रेव शोल्जर। अब अनूप क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और अनूप के विषय में क्या बताया जा रहा है, अनूप के बारे में क्या बताया जा रहा है, इज़ अ ब्रेव शोल्जर। अनूप क्या है, एक ब्रेव शोल्जर है। तो ये हमारा का पूरा जो ये इज़ अ ब्रेव शोल्जर है, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। अनूप हमारा सब्जेक्ट है, और अनूप के बाद जो कुछ भी इन्होंने दिया हुआ है, इज़ अ ब्रेव शोल्जर, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। मतलब सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। देन हम आगे करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल है, सी हाउ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो पहला है बर्ड्स फ्लाई, एक पूरा सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो इन्होंने बर्ड्स के बारे में बताया है, क्या बताया है, फ्लाई। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लाई मतलब प्रेडिकेट, और बर्ड्स के विषय में बताया जा रहा है, तो बर्ड्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बर्ड्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आगे है ही ब्रोक द बाउल, उसने क्या किया, बाउल को तोड़ दिया। ही ब्रोक द बाउल, देखो ही किसने तोड़ा बाउल को, ही, तो ही के बारे में बताया जा रहा है कि उसने बाउल को तोड़ दिया, और उसने क्या किया, ब्रोक द बाउल, ब्रोक द बाउल, मतलब उसने जो कुछ भी किया वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे द वुड कटर लॉस्ट हिज एक्स, क्या बताया जा रहा है कि जो वुड कटर है उसने अपनी एक्स लॉस्ट मतलब घुमा दी है कहीं पर, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, वुड कटर के बारे में बताया जा रहा है। और उसने क्या किया, लॉस्ट हिज एक्स, उसने अपनी एक्स घुमा दी है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। द टीचर्स पनिश्ड हिम, जो टीचर्स है उसको क्या किया, टीचर ने उसको क्या किया, पनिश किया। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, टीचर्स के बारे में बताया जा रहा है कि टीचर्स ने पनिशमेंट दी, और क्या दिया उन्होंने, पनिशमेंट। तो पनिश्ड हिम हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। शी हैड अ काइट, उसके पास क्या है, एक काइट है, तो किसके पास है काइट, शी। तो यहाँ पर शी, क्योंकि शी के बारे में बताया जा रहा है कि शी के पास काइट है, तो फिर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और हैड अ काइट, उसके पास क्या है, काइट है, तो हैड अ काइट हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा।